हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम पढ़ेंगे हम्बोल्ट्स के एनिग्मा के बारे में। ये जो है जियोग्राफी से रिलेटेड आपका टॉपिक है और इसके बाद वर्ल्ड में हम देखेंगे कि किस तरीके से बात करता है। बेसिकली माउंटेन पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें ये बात करता है। आफ्टर दैट हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमारे पास 5 क्वेश्चन है आज, विच विल बी सॉल्विंग देम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक सो दैट एक प्रैक्टिस हो जाए आने वाले प्रीलिम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट बाय इन न्यूज। सो रिसेंट ईयर्स में जो हम्बोल्ट का ये जो एनिग्मा है, ये जो है इससे बहुत ज्यादा अटेंशन इसको मिली है, खास करके इकोलॉजी के फील्ड में। जैसे रिसर्चर्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जो अनएक्सपेक्टेड बायोडाइवर्सिटी है जो कि जनरली माउंटेन के इकोसिस्टम में मिलती है। तो ये ट्रेडिशनल बिलीव्स जो हैं उनको ज्यादा चैलेंज करता है। नाउ हम्बोल्ट्स एनिग्मा क्या है? तो इसको प्रपोज किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, इसको जो है वो प्रपोज किया था। एंड ये एक्सप्लोर करता है जो रिलेशनशिप होती है, जैसे टेम्परेचर है, एल्टीट्यूड है, ह्यूमिडिटी और बायोडाइवर्सिटी के बीच में। बहुत वेरिंग बायोडाइवर्सिटी है यहाँ। ये जो एनिग्मा है या ये जो पजल है ये अराइज करती है उस फैक्ट से कि जो माउंटेन्स है ये ट्रॉपिक्स के बहुत बियॉन्ड लोकेटेड है और बहुत कोल्ड है। इवन दो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है। हॉटस्पॉट्स है बेसिकली। अगर हम देखेंगे भारत की बात करेंगे तो भारत के ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं वहां पर जो साउथ साइड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास करता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों के थ्रू ये पास करता है। इसके साउथ में हम देखेंगे तो यहाँ मोस्ट डाइवर्स है वो कंट्रीज में। हाउएवर जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं ये थोड़े से और ज्यादा डाइवर्स हैं यहाँ हमारे देश के अंदर। कुछ साइंटिस्ट जो है ये सजेस्ट करते हैं जो पार्ट है माउंटेन रेंज का ये सेकेंड मोस्ट डाइवर्स एरिया है जो पर्चिंग बर्ड्स का है वर्ल्ड में। और रिवर बर्ड्स के लिए तो ईस्टर्न हिमालय जो है ये और ज्यादा डाइवर्स है। ये अलग अलग यहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। You can pause the video here and you can take a screenshot because this can be useful if asked। तो भारत में अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका और ईस्टर्न हिमालयस वाला इलाका, ये इंडो बर्मा वाला रीजन जो है ये मेजर हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये इसी चीज के बारे में बात करता है। नाउ इसके इलिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम्बोल्ट्स एनिग्मा को यहां एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, तो इधर चार्ट के थ्रू यहाँ फॉर एग्जांपल यू आर द ट्रॉपिकल, देन यू मूव टू सब ट्रॉपिकल, देन वार्म टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट, सब आर्कटिक, आर्कटिक, पोलर। तो इस हिसाब से ये जो स्लो लाइन है ये तो आपको दिख रही है। तो यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी जो है, जैसे पाम है, बनानाज है, वो इस एरिया में मिलेंगे, देन वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो ये एक तरीके से यहाँ दिखाया गया एवरेज टेम्परेचर के साथ। नाउ ऐसे कौन से ड्राइवर्स होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करते हैं? सबसे पहला कि अर्थ की जो हिस्ट्री है, वहां उसकी जो ज्योग्राफी है, ये बहुत फैक्टर्स है जो प्राइमरी ड्राइवर है डाइवर्सिटी का कहीं पर भी। इसके अलावा जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है माउंटेन्स के, जैसे जो माउंटेन्स हैं वो क्रेडल्स की तरह बेसिकली वर्क करते हैं। एंड ये जो है जैसे नई स्पीशीज के लिए ये जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसको स्टेम करते हैं, जैसे अपलिफ्टमेंट है। ये एकदम नोवल हैबिटेट्स बनाया, अगर कहीं भी माउंटेन का अपलिफ्टमेंट हुआ, अचानक से ब्लॉक है, भले वो फोल्ड हो। क्लाइमेट स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्लाइमेटिकली ये स्टेबल रहते हैं। ऐसे माउंटेन जो है, ये जो लोकेशंस हैं, इनको माना जा सकता है कि ये बेसिकली म्यूजियम्स की तरह वर्क करते हैं। लोकेशंस जहां पे बहुत डाइवर्स स्पीशीज जो हैं ये ओवर द टाइम डेवलप हो जाती हैं। नाउ एक चीज और है कि जो शोला स्काई आइलैंड्स है, विल टॉक अबाउट द शोला स्काई आइलैंड्स। जो शोला स्काई आइलैंड्स हैं वेस्टर्न घाट्स में, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दोनों क्रेडल के फीचर को भी और म्यूजियम के फीचर को भी, जो बायोडाइवर्सिटी में आता है। दैट इज वाई जो ओल्डेस्ट बर्ड स्पीशीज है वेस्टर्न घाट्स में, जो ओल्डेस्ट देखी जाती है, जिसमें आती है शोलिकोला एक स्पीशीज आती है। इसके अलावा एक स्पीशीज और है, दैट इज योर मॉन्टे सिंक्ला। ये जो स्पीशीज है ये ओल्डेस्ट बर्ड स्पीशीज है जो यहां पे मिलती हैं और ये शोला स्काई आइलैंड्स में मिलती हैं। जो नॉर्दर्न एंडीज रेंज है जिसमें चिंबाजारो है, ये रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड का मोस्ट बायोडाइवर्स लोकेशन के रूप में। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में यहाँ पे इंडिया में बहुत डाइवर्स माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हिमालयाज है, स्पेशली ईस्टर्न हिमालय जो है ये आइडियल सेटिंग्स की तरह वर्क करते हैं जो हम्बोल्ट्स एनिग्मा है उसको दिखाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा जो है वो यहाँ पे प्लांट स्पीशीज हैं, 900 से ज्यादा जो यहाँ पे है वो बर्ड स्पीशीज यहाँ देखी जाती हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा स्पीशीज जो है वो मैमल्स की इन एरियाज में मिलती हैं।
बहुत सारे जैसे गोल्डन लगूर्स है, रेड पांडा एंड ऑल, मेनी ऑफ विच जो बहुत एंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। और ईस्टर्न हिमालयस के अगर हम ग्रासलैंड्स को देखेंगे तो यहाँ पे जो इसके ग्रासलैंड्स है वहाँ डेंस पॉपुलेशन है, जैसे बंगाल टाइगर की यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो एशियन एलिफेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। वन हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पे मिलता है, तो ये इसके डाइवर्सिटी दिखाता है। इसके जो माउंटेन्स हैं ये रिफ्यूज देते हैं स्नो लेपर्ड्स को, रेड पांडास को, टेकन्स को, जो हिमालयन ब्लैक बियर्स है या गोल्डन लंगूस है। और इसकी जो रिवर्स है इसमें वर्ल्ड की जो रेयरेस्ट डॉल्फिन होती है जिसको गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं या इसको सूस भी कहा जाता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम भारतीय सरकार की कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखेंगे तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग है। एंड दिस इज द चार्ट जो हमने यहां पे पहले देखा था। अब यहां पर अगर हम थोड़ा जियोग्राफी के बूस्ट के लिए देखेंगे तो डाइवर्सिटी हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख ली कि ईस्टर्न हिमालयाज में जो था वो थोड़ा ज्यादा था, इकोलॉजिकल फीचर्स वगैरह। ड्राइवर्स क्या होते हैं, जैसे क्रेडल्स की तरह करते हैं, म्यूजियम की तरह करते हैं। क्रेडल जो होते हैं ये अपलिफ्ट जब होता है, कोई नया हैबिटेट आ जाता है, वाइल जो म्यूजियम्स जो होते हैं ये किसी स्पीशी को सस्टेन करने के लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंस है क्रेडल और म्यूजियम में। नाउ जो कोस्टल ट्रॉपिकल स्काईज हैं, जहां पे हमने शोला स्काई लेंस की बात की, दो बर्ड्स की बात की, ओल्डेस्ट लिनियस दिखाता है। जियोलॉजी का भी यहाँ पे रोल आता है कि कोरिलेट करती है हाई बायोडाइवर्सिटी के साथ। अलग अलग रॉक टाइप है, इससे सॉइल कंपोजिशन क्या होगा, ये यूनिक हैबिटेट पैचेस बना देगा। जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये कंट्रीब्यूट करती है प्रमोशन करने में स्पीशीज के डाइवर्सिफिकेशन को। चैलेंजेस अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो फाइन स्केल डेटा है वो एक चैलेंज है। बर्ड्स जो है ये वेल डिस्क्राइब्ड, बेसिकली दे आर वेल डिस्क्राइब्ड ग्लोबली। हाउएवर बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जैसे ईस्टर्न घाट्स हैं, ये अभी भी अंडर स्टडीज, इनको पूरी तरीके से स्टडी नहीं किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा की यहाँ पे कमी है, ये कुछ चैलेंजेस पोज करता है। ऑनगोइंग एफर्ट्स में हमने देखा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज था, मॉडर्न टूल्स का यूज करना, जैसे जेनेटिक एनालिसिस का यूज करना, कॉम्प्रिहेंसिव बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट्स का होना, इंक्लूसिव असेसमेंट होना, कंटिन्यूड एफर्ट्स का होना है एसेंशियल और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं। नाउ अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो हम्बोल्ट का जो एनिग्मा है परहैप्स वन ऑफ द मेनी पजल्स है। ये माउंटेन डाइवर्सिटी के अपॉर्चुनिटीज देता नहीं, स्टडीज के, इनसाइट्स के, खासकर ग्लोबल क्लाइमेट में, लैंडस्केप चेंज के इशू में जो आ रहा है। और अगर हम ज्यादा गेन करना चाहते हैं जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एंड बेसिकली गवर्नमेंट और सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आके यहाँ पे रिसर्च और बेसिक रिसर्च करनी पड़ेगी बायोडाइवर्सिटी पे। नाउ वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमें कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इजी लेवल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया एग्जिबिट्स हायर बायोडाइवर्सिटी देन द ट्रॉपिकल एरिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ईस्टर्न हिमालयाज, Western Ghats, Aravalli Range or Vindhya Range. So it is asking you south of the Tropic of Cancer. So you will not go for Eastern Ghats, you will go for Western Ghats. Now Humboldt's enigma refers to unexpectedly high biodiversity found in deserts, abundance of marine life at the ocean's bottom, unique flora and fauna in the island ecosystems, high species diversity in mountain regions despite the colder climates. So you have the answer. It is D. Level is medium. What factors contribute to the high biodiversity of the eastern Himalayas according to the passage which we just read? It is geological processes creating new habitats, stable climate acting as the museum for species, both A and B or none of the above. So your answer would be C. Now the Shola Sky Islands in the Western Ghats are described as cradles of new species due to frequent volcanic activity, museums preserving ancient lineages due to stable conditions, both cradles and museums exhibiting features of both processes, neither cradle nor museums but simply isolated ecosystems. So you can type that in the comment section, the let you know if I cannot. Now based on the text, what is the primary challenge posed by the Humboldt's enigma to the traditional ecological theories? It questions the role of sunlight as the main driver of the biodiversity. It suggests that mountains are more important for conservation than rainforests. It highlights that it highlights the need to revise our understanding of species distribution patterns or all of the above. You can type into the comment section, the let you know if it's correct or not. So this was all about today's video and topic. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.